नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। मुहतरम सामाईन किराम और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता हूँ कि आप सभी के बैठने को, यहाँ आने को, दिलचस्पी दिखाने को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप लोगों का मैं सभी की तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हम लोगों का साथ दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैंने भी आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा का तिलावत किया है। उसी के मद्देनज़र कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं बात करूं तो आप में से सभी लोग, मेरे ख्याल से दुनिया का हर शख्स ये चाहता है कि हमारी जिंदगी में खुशी हो, हमारे अंदर सुकून हो। आज हम खुशी के साथ जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, हमारे अंदर सुकून नहीं है। तो उसकी क्या वजह है? किन कारणों से आज समाज से, परिवार से, घर से सुकून जा रहा है? कुछ वजह है जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे परिवार से, हमारे घर से, समाज से, आपस में क्या है कि सुकून नहीं है, खुशी नहीं है। हम जिंदगी तो जी रहे हैं, सोते नींद नहीं आती है, हमें एक दूसरे को देख करके जलन घुटन महसूस हो रही है। इसी पर मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, मैं इस उम्मीद के साथ आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ कि अगर आपने, हमने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी खुशहाली के साथ गुजर सकती है, हम सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारे बाद भी उलमा है जो बात करेंगे और अभी तक आपने बहुत सारे उलमा ने जो बातें करी आपने बहुत ईमानदारी के साथ सुना। तो जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है कि ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजारने के लिए, पारिवारिक ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए जो मैंने पॉइंट नोट किए उसको याद रखना। मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा क्योंकि सबका अपना तरीका होता है किसी चीज़ को समझाने का। मैं समझता हूं कि ये पॉइंट बाय पॉइंट बताने से लोगों को जल्दी बातें याद रहती है, इसलिए मैंने पॉइंट बनाए हैं। इस पॉइंट को बनाने में हमारे कई साथियों ने मदद करी है तो मैं उनको पेश कर रहा हूँ। जिनमें सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने पारिवारिक जिंदगी में कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है अगर आप जिंदगी को खुशहाल में जिंदगी जीना चाहते हैं, सुकून के साथ जीना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई है या मेरी आवाज़ सुन रही होंगी। एक मिसाल लेते हैं गांव देहात की। मान लेते हैं बहू ने सास से पहले खाना खा लिया, घर में बवाल हो जाता है जी। क्यों? अगर खा लिया तो बवाल करने की क्या जरूरत है जी? इस चीज को नजरअंदाज भी की जा सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं बड़े इशू बन जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ, नई नई शादी करके लड़की घर में आई, वो भी एक लड़की है, इतनी समझ नहीं है, सास की तरह समझ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी कोई 17 साल की, 18 साल की, 20 साल की है। पता चला किसी बच्ची से एक पार्लेजी का पैकेट लेकर के खा लिया, सास ने देख लिया, बवाल कर दिया। क्यों? तो इन चीजों को अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो शायद के आगे बात ना बढ़े। तो मैंने कहा मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में बिल्कुल। तो कुछ चीजों को जिंदगी में नजरअंदाज करना होता है। नंबर 1,
नंबर 2 पे हम बोलते हैं, अगर ठीक है नजरअंदाज नहीं किया, आपको लगता है कि बार बार एक गलती कर रही है, कर रहा है, भाई है, कोई भी है, बहन है, बेटी है, तो उसको नरमी से समझाया जा सकता है। आज समझाने का रिवाज नहीं है, सिर्फ गाली से शुरू करते हैं, ताना देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। अरे भाई, उनको तरीके से बताई भी जा सकती है, उनको समझाई भी जा सकती है। मेरा दूसरा पॉइंट हुआ कि अगर नजरअंदाज एक बार किए, 2 बार किए, चीजें बार बार गलती हो रही है, तो उसे प्यार से बैठा के समझाई जा सकती है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे लोगों को तकलीफ हो रही है, इससे किसी को बुरा लग रहा है, आप ऐसा ना करें आइंदा। हो सकता है वो चीजों को समझ जाए। अब अगला पॉइंट आता है इसी में, ठीक हमने समझाया, अगर हम नरमी से समझाएंगे तो झगड़ा होने का चांस कम हो जाता है। लेकिन ठीक है, कई बार बात बढ़ गई, सास ने कुछ बोल दिया, बहू ने कुछ बोल दिया, अब पता चला कुछ बात हो गई। अगला पॉइंट क्या आता है जी, उसको दिल में हम बैठा के रख लेते हैं। माफ करके खत्म करो ना, उसे माफ करना चाहिए। माफ करना, मैं हदीस पढ़ूंगा तो लंबी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी दौलत है। उलमा बैठे हैं स्टेज पे, मैं जितनी बातें कर रहा हूं वो हदीस और कुरान से मिली हुई बातें हैं। तो क्या है कि हमें माफ कर देना चाहिए। अगर चलो बात बढ़ गई तो हमें क्या करना चाहिए, तीसरे पॉइंट पे, तीसरे नंबर पे, चीजों को माफ करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, बुरा मत मानिएगा, आप में से कुछ लोग होंगे, हो सकता है मैं भी उसमें शिकार हूं, कि हम कई बार लोगों को माफ तो कर देते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। सास सोच रही है बहू ने ये बात बोली तो बोली क्यों, बिस्तर पे सोई, नींद नहीं आ रही उनको। अगर छोटे भाई ने बड़े भाई को बोल दिया, टेंशन में पड़ा है, माफ करके खत्म करो, क्यों टेंशन लेना जी। अब हम टेंशन ले रहे तो पता चल रहा है कि माफ भी कर दिए हम और टेंशन भी ले रहे। तो तीसरा चौथा पॉइंट हो गया कि हमें माफ करने के बाद चीजों को भूलने की आदत डालिए। जब माफ कर दिया तो खत्म है बात, उस चीज को फिर उल्हाना देना, उस चीज को फिर गिनाना, बार बार बोलना, रिपीट करना। रिपीट करने का मतलब है आपने माफ नहीं किया। अगर आप माफ कर देते तो उस चीज का जिक्र ही नहीं होना चाहिए जिंदगी में। तो चौथा पॉइंट हुआ मेरा कि माफ करने के बाद हमें जो माफ कर दिया उसे हमें जिंदगी में भुला देना। भुलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मान ले मेरा भाई बहुत बुरा है, कुछ तो अच्छाई है। इंसानों के अंदर हमें अच्छाई तलाश करनी है। कोई भी इंसान है, हर एक इंसान के अंदर कुछ खूबी है तो कुछ कमी है, तो उसकी अच्छाई को देखिए। आज उसने बदतमीजी करी, कभी तो आपकी इज्जत करी होगी, कभी तो आपने रिस्पेक्ट किया होगा, कभी तो आपके प्रति सम्मान दिलाया होगा, कभी तो आपकी बात मानी होगी। आज आपका बेटा आज नहीं बात माना, आपके बगैर पूछे मार्केट चला गया, ठीक है, गुस्सा करना जायज है, इस बात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन कभी तो उन्होंने बात मानी होगी। इस बात को, उसकी अच्छाई को देख करके हमें चीजों को भुला देना चाहिए। तो नंबर 1 पे मैंने बताया, नजरअंदाज करना, नरमी से पेश आना, माफ करना, भुला देना और लोगों की अच्छाई तलाश करना। आज हमारे समाज में क्या है, एक इंसान के पास अच्छाई है, अच्छाई पर मिट्टी डाल देते हैं और बुराई को बयां करना शुरू कर देते हैं। जो तीसरी बात, छठा पॉइंट आता है गीबत। गीबत से क्या होता है, फसाद होता है। गीबत क्या है, हमने एक दूसरे की, मेरी बुराई है जाके फला को बता रहे हो। आप पढ़े लिखे समझदार है, यहाँ पर हमारे उस्ताद साहब भी बैठे हुए हैं। मेरा कहना है, मेरे सर में जख्म है, मेरे हाथ में जख्म है, पैर में मरहम लगा रहे हो, कुछ हल होने वाला है? समझदार है सब लोग, मुझे जवाब दीजिए। मैंने गलती करी है, अगर मुझसे गलती हुई है, अकेले में आके मुझसे मिलोगे, समझाओगे, तहसीन तुमसे गलती उम्मीद नहीं की जा सकती, तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम पढ़े लिखे हो, ये करोगे तो लोग हंसेंगे, तुमसे क्या सीखेंगे। हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं। मेरी बात जाकर के वसीम साहब को बता रहे हो, फलाना को बता रहे हो, फलाना को बता रहे हो, तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। जख्म है हाथ में तो मरहम वही लगाना पड़ेगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे, गीबत कर रहे। अब गीबत कर रहे, इससे क्या हो रहा, फसाद हो रहा है, बदजनी हो रही। मैंने कोई गलती करी, किसी ने बढ़ा चढ़ा के बता दिया, उसने बताया, अब उनसे लड़ो, उनसे लड़ो, उनसे लड़ो, तो मसला क्या हो रहा है, परेशानी की तरफ जा रहा है। तो अगला पॉइंट होता है, 7वां पॉइंट। इसी में एक और पॉइंट जोड़ देता हूं मैं आपके सामने, चुगलखोरी। इससे भी हम सबको बचना है, चुगलखोरी से भी। ये बहुत बड़ी वईद है, इसके बारे में क्या बता दूं मैं आपको।
आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हमारी बात सुन ली, फिर उनकी बात सुन के हमको सुना रहा, हमारी बात उनको सुना रहा है। इनके बारे हदीस में, कुरान में एक आयत है बाज़ाब्ता, मुनाफिक का काम क्या था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठते थे, वो कहते थे हम आपके आदमी, ठीक है। फिर यहूदियों के मजलिस में जाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो बातें हुई वो जाकर के यहूदियों को बताते थे। इसी का काम तो मुनाफिक है, मुनाफिक वाला काम। तो ये चुगलखोरी के बारे में बड़ी वईद आई है, इससे हम सबको बचना चाहिए। अगला है नंबर 8 पे कि हमें घर के मसले को बाहर में जिक्र नहीं करना चाहिए। आज छोटी छोटी बातें होती है, अगर मेरी माँ बहनें सुन रही है, खासतौर पे उनसे मैं ज्यादा मुतवज्जे हूँ, पता चला बहू ने कोई गलती करी तो बहू से बोलो ना, घर में बोलो ना, बेटे को बोलो ना, तीसरे आदमी को जाके सुना रहे हो। आज मेरे टाइम से पहले खाना खा लिया, सुबह उठी नहीं सवेरे, या इस तरह की बहुत सारी बातें। आप कुछ समझदार में क्या बोलना चाह रहा हूं, तो क्या दूसरे लोग उसको ठीक कर पाएंगे? आप अगर अपने बेटे से बात करते हैं, बहू से बात करते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन दूसरे को जाकर सुना रहे हो तो पता उनको तकलीफ हो रही कि हम इतना घर में काम भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, सबको खाना बना के भी देते हैं, पता चलता है मेरी बुराई जाके चौराहे पे हो रही है, 10 औरतों के बीच में हो रही है। इससे क्या हो रहा है, आपस में तनाव बढ़ रहा है, सब कुछ मिल रहा है, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी इंसान की जिंदगी टेंशन में। नंबर 9 पे हम सबको ये आज अहद करना है, अगर सुकून की जिंदगी चाहिए, अगर आप 8 पॉइंट पर अमल कर रहे हैं, तो अगला पॉइंट है हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना है। नंबर 10 हम सबको अल्लाह का जिक्र करने के आदी बनाना है। अल्लाह का जिक्र जो भी आपको आसान लगता हो, जो भी कलीमा पढ़ने में अच्छा लगता हो, सबका अपना अपना है। जैसे कि कोई सुबह उठ करके सोबर कलीमा तैयबा का विर्द करते हैं, सोते टाइम विर्द करते हैं, कोई तीसरा कलीमा का विर्द करते हैं, कोई दरूद शरीफ का विर्द करते हैं, कोई इस्तिग़फ़ार करते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई तजवीज़ नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं मैं अलग अलग सबका अपना अमल होता है। जैसे मेरा अपना अमल है, कई लोग जैसे मैंने कहा कोई कलीमा पढ़ते हैं, कोई तीसरा कलीमा पढ़ते हैं, कोई दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो अल्लाह का जिक्र करें। अगर आप ये करते हैं, सोने से पहले सोबर कलीमा तैयबा पढ़ते हैं, सोने से पहले मान लेते हैं तीसरा कलीमा पढ़ लेते हैं, सोबर इस्तिग़फ़ार पढ़ लेते हैं, और क्या दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, फिर सुबह उठ के पढ़ लेते हैं, आप इंशाअल्लाह ताला जो बातें मैंने बताई है, अगर इन चीज़ों पर आप अमल करते हैं, हम सब अमल करते हैं, तो मैं आप सबको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाली के साथ हम गुजार सकते हैं, ज़िंदगी सुकून के साथ जी सकते हैं। और आपस में थोड़ी मोड़ी जो रंजिश हो जाती है गलतफहमी की वजह से, तो ये चीज़ें दूर हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कहने में अगर कुछ मिस्टेक आगे पीछे हो गया हो, इसके लिए भी माफ़ कर, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ मुझे माफ़ करे और आप सभी माफ़ कर दें। मेरी बात सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।